हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। कैसे हो आप सभी साथियों। आपने इससे पहले जो पार्ट 1 देखा था और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल की, जिससे आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अब न्यूमेरिकल का डर होगा आपका ख़त्म, क्योंकि आप जो है विश्वास मानिए इतने अच्छे से मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। आप वीडियो देखते ही अच्छे से समझ जाएंगे। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो जा कर के देख लीजिए, और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब साथियों चर्चा करते हैं हम पार्ट 2 की। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 1 में हमने फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिए हैं, और हम सारे ही न्यूमेरिकल्स उस वीडियो में कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए कुछ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू दिए हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, इसकी जो वैल्यू होती है 6 पॉइंट, आप देखेंगे 6.7 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, यूनिट है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं एक एंगस्ट्रॉन्ग आ जाए कहीं तो उसे 10⁻10 मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपसे पूछ लिया जाए। किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको ये रखना पड़ेगा 9 गुणे 10⁻31, यहाँ 9.1 भी हो सकता है। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एल्फा कण का द्रव्यमान, एल्फा कण का द्रव्यमान ये भी निश्चित होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आपको पता होनी चाहिए। पर ये आपको जब बोर्ड परीक्षा होगी आपकी, न्यूमेरिकल जो है ये आपको यदि आता है तो पेपर के सबसे लास्ट में वैल्यू लिखी होती है, उन्हें देखना नहीं भूलें। और एल्फा कण का द्रव्यमान देखिए याद होगा तो उतना फायदा रहेगा, कहाँ आप पेपर उधर उधर पलटते रहेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इसी के साथ मैं बात करता हूँ 1/4πε0 परावैद्युतांक की। इसका जो मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्लियर है बात? तो देखिए साथियों चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर, और इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को करके सोल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लगा है। चलिए इतने आप करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका मैंने आंसर लिख दिया है आपके लिए। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है इसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 में हमने 1 से 10 तक कर लिए हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जा करके देख लीजिए। बच्चे इसमें क्या कहा गया है, दो एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या हमसे मालूम क्या है, और कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, वो अच्छे से आप याद कर लीजिए। तो आप देखेंगे जो सबसे पहले जो भी दूरी होगी बच्चे, उसे आपको आर से लिखना पड़ेगा। काय से लिखना पड़ेगा? आर से। और आप आर का जो मान है, आर की जो वैल्यू है वो यहां रखेंगे 0.1 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। आप कहेंगे यहाँ तो एंगस्ट्रॉम था। मेरे भाई मैंने क्या करा है, देखिए यहाँ जो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है बच्चे, वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10। तो यहाँ जो एंगस्ट्रॉम था मैंने ए हटा करके 10⁻⁻10 लिख दिया। क्लियर है? अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल, जो हमारा विद्युत प्रतिकर्षण बल होता है उसे मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ, ये तो बल हो जाएगा, विद्युत है तो इसके लिए मैं स्मॉल बी, ये वाली बी लगा देता हूँ। क्लियर है? आप हिंदी में इसे विद्युत भी लिख लीजिए, मैंने पहचान के लिए ये लिखा है। इसका जो मान हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ आप देख लीजिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सार्वत्रिक स्थिरांक, उसे आप कैपिटल जी से यहां पर लिख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है हमारा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बात? मैंने सबसे पहले यहाँ वैद्युत प्रतिकर्षण बल लिखा, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल लिख दिया। ठीक है, अब आप इसे नॉर्मल कह सकते हैं, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग करने पर, समझिए मैंने क्या करा है, कुछ भी नहीं करा। सबसे पहले मैंने विद्युत प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला लिखा, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिखा, दोनों को बटे में लिख दिया, अपॉन में लिख दिया। आप अच्छे से देख रहे होंगे, समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू रख देनी है। इनकी वैल्यू देखिए कैसे पुट करनी है, अच्छे से समझ लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा समझ में आएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारा 1/4πε0 का मान है, जी का मान है, m1 m2 का मान है, और जो हमारा एल्फा कण है उसकी भी बात चल रही है। तो ये वाली जो मैंने वैल्यू आपको लिखवाई है अभी, वो यहां पर देखो। देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल्फा कण का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1/4πε0, एल्फा कण पर आवेश, एल्फा कण पर भी आवेश होता है। आपको मैंने पहले भी लिखवाया था, एल्फा कण पर 2e का होता है, जिसे हम 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम लिख देते हैं। क्लियर है बच्चे? आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप ये वाली वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, कहाँ? यहाँ। सबसे पहले मान लिख लेते हैं। देखिए हमें किस किस मान की आवश्यकता पड़ रही है। पहले तो हमें पड़ रही है, या आप Q1 Q2 का लिख लीजिए, Q1 Q2, ये एल्फा कण पर आवेश है। Q1 बराबर Q2 क्या है? एल्फा कण पर आवेश है। Q1 बराबर क्या है? Q2 एल्फा कण पर आवेश है। और एल्फा कण पर जो आवेश होता है बच्चे, वो कितना होता है? 3.2 गुणा 10⁻⁻19। 3.2 गुणा 10⁻⁻19। आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, एक मान आपका 1/4πε0 का होता है, इसे भी मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। इसका जो मान हो जाएगा 1/4πε0, इसका जो मान हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका यूनिट है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, इसके साथ जो हमारा गुरुत्वाकर्षण यानी सार्वत्रिक स्थिरांक दिया हुआ है, इसका जो मान है आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिखा है 6.7 × 10⁻⁻11। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। जी का जो मान है, कैपिटल जी का 6.7 और गुणे में 10⁻11। मात्रक आप यहां से इसका लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक बच्चे, देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमें नीड है, जरूरत है m1 की। किसकी? m1 की। एल्फा कण का द्रव्यमान यहाँ लिखा हुआ है 6.6 × 10⁻⁻27। भाई m1 और m2 यहाँ पर समान है बच्चे, m1 m2 समान है। इसका जो मान है 6.6 × 10⁻⁻27 हो जाएगा। मैं ये वैल्यू दोबारा इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये वैल्यू इधर भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखिए क्या करना है, सारे मान हमारे पास आ गए हैं। आपको ये वाले जो मान है, ये जो कंडीशन दी है इक्वेशन 1 और 2, इसमें रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ये बल है वैद्युत प्रतिकर्षण बल, और इसके जो बटे में हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, बराबर इसका जब आप मान रखेंगे तो 1/4πε0 का मान कितना हो जाएगा?
9 गुणे 10 की पावर 9, बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। बच्चे Q1 Q2 का जो मान है, Q1 Q2 का मान आप देख लीजिए कितना है, 3.2 गुणा 10 की, यानी दोनों का सेम है, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ये दोनों का मान समान है। और इसके जो बटे में है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है, ये आर स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, आर स्क्वायर। आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, इसका मान नहीं रखिए क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। मान रखेंगे तो अब भी आप काट सकते हैं, आर का मान तो इसमें दोनों में सेम ही रहेगा, आर का मान आपका सेम रहेगा। क्लियर है बात, अच्छे से समझ लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जी का मान रख देना है, इस वाली जी का मान रख देना, इस वाली जी का मान देखो कितना है, आप कहेंगे 6.7 है, और गुणा में कितना है, आप कहेंगे 10 की घात माइनस के 11 है, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि जो m1 m2 का मान है वो कितना है, आप कहेंगे यहाँ पर गुणा में है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 27, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 27, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करना है, इसे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले देखो, इस वाले पॉइंट से कोई सा भी पॉइंट हटा दो, इसे हटा दो, इस वाले पॉइंट को हटा दिया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हटा दिया आपने। क्लियर है बात। यानी जो पावर है उन्हें एक साथ सोल्व करें और जो डिजिट हैं उन्हें एक साथ लिखने का प्रयास करें। तो बच्चे हमारा एफ वी अपॉन, यहाँ पर देखिए आप जी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल था। बच्चे यहाँ पर एफ क्या लिखेंगे, आप जी लिख दीजिए। क्लियर है बात, ठीक, इसे आप जी लिख दीजिए। तो एफ वी अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ जी इजगल टू, बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे देखिए कितना हो जाएगा, इन्हें एक साथ लिख लीजिए, आपका हो जाएगा 9 गुणे में कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पर आप कहेंगे 32, और ये पावर ऐड कर लो, 19 और 19 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 38 में से आप जो है घटा देंगे कितना 9, तो आपका बचेगा माइनस के 29, कितना 29 बच जाएगा। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, 10 की घात माइनस के 29। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा बचा हुआ है 6.7 ऐसे ही गुणे 66 ऐसे ही, और ये वाला जो 66 है ये ऐसे ही हो जाएगा। इसमें भी पावर ऐड करो, देखो 27 ये है, 27 ये है। देखो आप अच्छे से जानते हैं, जो 27 को आप ऐड करोगे ये आपका 54 हो जाएगा, 54 और 11 ऐड करोगे, जब आप 54 और 11 ऐड करोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी पावर है वो कितनी आ जाएंगी, ठीक है। ये कुल मिलाकर के कितनी पावर बन रही है आपकी, बच्चे आप कहेंगे 10 की घात माइनस के हमारा 65 बन रहा है, 10 की घात कितना बन रहा है आपका, आप कहेंगे 65 बन रहा है। इसे और हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे सिंपलीफाई, अच्छे से देख लीजिए, इसे हम 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 से इसे काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस वाले 3 से फिर इसे काट देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए एफ बी अपॉन एफ जी, ठीक, इजगल टू 32 और 32 का आप गुणा करेंगे तो 32 का वर्ग होता है 1024 हो जाएगा। जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो वर्ग आएगा वो बच्चे कितना आ जाएगा 1024। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है आपको, गुणा 10 की घात ये 29 है और ये 65 है, यानी इसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे 29 ऐसी और ये प्लस के हमारा 65 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा, और नीचे जो बचेगा हमारा वो 6.7 गुणे ये बचेगा 22, ठीक है, 22 गुणे 22 ये बच जाएगा। क्लियर है बात।
अब आपको पावर सोल्व कर लेनी है, या इसे भी हटा लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एफ वी अपॉन एफ जी ये ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा जो आया है आप कहेंगे देखिए कितना है, ये 1024 और ये 0 ऐसे लगा देंगे, गुणा 10 की घात देखिए क्या कर देंगे आप, 10 की पावर देखो कितना हो जाएगा, 65 में से आप इसे 65 में से आप घटा दीजिए कितना, 29 घटा दीजिए। अब देखिए 15 में से आप जो है 9 घटाओगे 6 बच जाएगा, और आपका यहाँ 5 में से 2 गया 3 बच जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल। तो हमारा 10 की घात कितना बच रहा है, ये बच रहा है आपका 36 बच रहा है, कितना है 36। और यहाँ पर नीचे जो बच रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे इनका सबका आप गुणा कर सकते हैं, सबकी आप जब गुणा करेंगे, इनकी आपस में गुणा करेंगे, तो आप देखिए गुणा कर लीजिए, 22 और 22 का मैं यहाँ पर कर देता हूँ गुणा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पर ये इतना आपको स्वयं में आना चाहिए। 4 ये 4 हो जाएगा, और ये 4, और ये आप देखेंगे यहाँ पर, यानी ये 4 और ये 4, कुल मिलाकर के ये वर्ग आपको याद भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो 484 आया, कितना आया है 484, और इसका आपको गुणा करना है किसके साथ, 67 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है? देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, और कैरी आपके 2 लग जाएंगे, 7 अट्ठे 56 और 2 आपका 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 लग जाएगा। 7 चौक 28 और 5 कितने होते हैं, आप कहेंगे 33 होते हैं। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसी प्रकार से 6 चौके 24 का 4 हो जाएगा बच्चे, हासिल 2 लग जाएंगे, 6 अट्ठे 48 और 2 50 हो जाएगा, 0 हासिल 5 लग जाएंगे, 6 चौके 24 और 24 और 5 आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 29 हो जाएगा। इसे ऐड कर लेते हैं, 8 हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 3 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। बच्चे क्लियर है? और यहाँ पर 9 और 3 12 का 2, और ये यानी आपका 32,428 ये समथिंग में आप देख रहे होंगे। अगर कैलकुलेशन आप कर सके, मतलब अपने आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभार इधर उधर हो जाती है, आप स्वयं में कर लीजिए। अब इस वाले पार्ट से जब इसे डिवाइड करेंगे आप, तो हमारा जो फाइनली आंसर वो है, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.158 गुणे 10 की घात कितना है, यानी 35 हो जाएगा, एक पावर का इधर खिसक जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे डिवाइड करना नहीं भूलें, बिल्कुल आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कैपिटल क्वेश्चन था, इतना हार्ड भी नहीं है कि आपसे नहीं हो पाए, और ऐसा भी मैंने नहीं बताया जो आपको समझ में ना आ पाए। ठीक है, साथ ही चलते हैं इसी प्रकार हम अच्छे शानदार क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना करनी है। कैसे बल की गणना करनी है? विद्युत बल की। बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं दो सूक्ष्म गोले हैं। कैसे गोले हैं? दो सूक्ष्म गोले जिनमें प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए जो Q1 है और जो Q2 है, उन पर दोनों पर जो इलेक्ट्रॉन पर आप आवेश जानते हैं वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 होता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी प्रत्येक पर दोनों में से, यानी इस पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर है बच्चे? आप इसे सॉल्व करेंगे तो 19 में से आपको 5 घटा देना है। जब आप 19 में से 5 घटा देंगे तो आपके पास जो Q1 और Q2 की जो वैल्यू आएगी, Q1 Q2 की जो वैल्यू आने वाली है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के, ये आपका 14 हो जाएगा, और ये कूलाम होता है। अब इसका मात्रक, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, दूरी जहाँ पर भी आ जाए वो r का मान हो जाएगा। 1.0 पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, 1 लिख लीजिए इसे, 1 मीटर हो। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, तो विद्युत बल की गणना करनी है। कैसे बल की? विद्युत बल की। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई आपको थोड़ा इतना और समझना है, मैंने अभी बताया है कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है। 1/4πε0 की जो वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए, 9 × 10⁻9 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बच्चे ये आपको पता ही होना चाहिए, 100% क्लियर है। सारे मान रख देंगे हम, हमारा हो जाएगा F बराबर, इसका मान हम रखेंगे कितना है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 रख देंगे। पेन लेके मेरे साथ करते रहो, काफ़ी पेन लेके कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। Q1 Q2 का जो मान है वो बच्चे अब देखिए ये वाला मान रखेंगे, 1.6 × 10 हो जाएगा हमारा -14 गुणा 1.6 × 10 -14, ठीक है। बच्चे यहाँ पर देखेंगे आप आर स्क्वायर है, आर का मान 1 है तो आप उसे 1 का स्क्वायर कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 1 का स्क्वायर तो बन ही रहता है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं, 1 का स्क्वायर बन रहता है। अब क्या करना है, ये पॉइंट हटाएंगे, एक मान करके 0 बढ़ा दिया, ये वाला पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। अब आपको क्या करना है, इसे ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड देखिए कैसे करना है, 9 आपका ऐसे ही रहेगा और आप देखेंगे जो 16 है इसे एक साथ लिख लीजिए और ये वाली वैल्यू को एक साथ लिखेंगे। 10 की घात देखो ऐड करो, 14 और 14 आपका बच्चे हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्लियर है। 28 में से जब आप प्लस के 9 घटा दोगे तो आपका 19 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 19, बिल्कुल। तो आप कहेंगे यहाँ पर हमारा जो बचा है 10 की घात -19 बच गया। कैसे बच गया, मैंने 14 और 14 को जोड़ दिया, 28 हो गया, 28 में से हमने 9 घटा दिया, 19 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ये कितना बचा है, 100 बचा है, ठीक। इन दो पावर को भी आप ऊपर ले जा सकते हैं तो हमारा ये जो पावर है वो हमारी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, इसमें कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 16 9 144 हो जाएगा आपका, 16 9 144, 16 और 9 की गुणा कर लो और जो आएगा उसका 16 में गुणा कर लीजिए। चलिए सिंपल कर लेते हैं और इसे ऊपर लेके जाएंगे, आप देखेंगे कितना हो रहा है 21। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 और 16 का, 144 और 16 का आप गुणा कर दीजिए। 6 चौके 24 का आप कहेंगे 4 होता है, 2 लग जाएंगे। 6 चौके 24, 25 26 हो जाएगा, 2 लग जाएंगे। 6 का ना 6 और ये आपके 8 हो जाएगा। 1 4 4, 1 4 4 और 1, ठीक है, 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे 8 4 12 और 13 हो जाएगा, यानी 23 0 4। कितना आ जाएगा, 23 0 4। तो फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 23 0 4 ये मल्टीपल करके हमारा आया है 23 0 4। अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे जो हमारा आया है ये कितना है, 23 0 4 गुणा 10 की घात कितना है, -21। अब देखिए बच्चे आपको ये पॉइंट यहाँ पर लगाना है तो 2 घातें कम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लगाना है तो आप 3 घातें कम कर सकते हैं, या यहीं पर भी आप छोड़ दें तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये 23 0 4 आप याद रखें कितना है, 23 0 4, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो बल का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन। समझ में आ रही है बात। मैंने क्या करा है, मैंने ये कहा है अगर ये जो पॉइंट है, पॉइंट इसमें है नहीं, आप यहाँ लगा दो 0 से यहाँ आगे तो 2 घातें कम करनी है, 3 के आगे यहाँ पर लगाओगे तो 3 घातें कम करनी है, ठीक है। इतना आपको करना है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े कैपिटल हो सकते हैं लैंग्वेज में, पर आप एक बार समझिए तो सही। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर के एकदम तुरंत देख लीजिए, बड़ा आनंद आने वाला है आपको। और इसी के साथ मैं आपसे एक थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और संबंधित जितने भी हैं आपके भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार सभी को शेयर कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। तो साथियों बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर यानी में से
80/3 गुणा 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश है। क्या है? यहाँ हमें Q1 Q2 का मान दिया है। क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और हम करते रहेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और हम करते रहेंगे। 80/3 गुणा हमारा दिया है 10 की घात कितना है -9 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं Q2 का जो मान दिया है, Q2 का मान जो दिया हुआ है वो हमारा दिया है 160/3 गुणा 10 की घात -9, 10 की घात -9। क्लियर है बात? यहाँ पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है, आवेश लगा दीजिए, सी लगा सकते हैं। क्लियर है बात? तथा वे वायु में एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर है। जहाँ भी दूरी आ जाएगी आर का मान हो जाएगा, आर बराबर हमें दिया है 0.10 मीटर, 0.10 मीटर। आपको बहुत अच्छे से ये समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में मालूम भी किया गया है। उनके बीच विद्युत बल हमें बताना है, इनके बीच क्या है, विद्युत बल हमें बताना है, और उन्हें एक तार से क्या है, एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित यानी जोड़ दिया गया है, तो बल कितना होगा। यानी इसमें दो चीज़ें बतानी है, जब दोनों आवेश को हम जोड़ दें तब बल कितना होगा, और मान लीजिए अलग अलग अगर ये कार्य करें तब बल, विद्युत बल कितना होगा, ये हमें बताना है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं विद्युत बल की। विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्लियर है बात? आप जो है सारे मान रख दीजिए। देखो F रहेगा ऐसे ही, 1/4πε0 का मान याद रखना, मैंने बताया था 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, ये आप अपने माइंड में रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो Q1 का मान है, Q1 का मान कितना है, यहाँ पर आप देखेंगे 80 में कितना है 3 गुणा 10 की घात कितना है -9। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो Q2 का मान है 160/3 गुणा 10 की पावर -9। और आप एक चीज़ और समझिए, यहाँ r² है तो r का जो मान है हमारा कितना है 0.10 दिया, 0.10, और हम इसका क्या कर देंगे, भर कर देंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो रहा है। देखो इस वाले 3 से हमने इसे काट दिया 3 बार, और इस वाले 3 से इसे काट दिया। क्लियर है? यानी 9 मैंने काट दिया, इस वाले 3 से काटा 3 बार, और इस वाले 3 से ये वाला 3 कट गया। अब देख लो यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से, जो बचा F बराबर क्या क्या बचा, एक तो 80 बच गया और 160 बच गया। क्या बच गया, 80 बचा है और गुणा में आपका 160 बचा, 80 बचा है 160। पावर ऐड करो, देखो ये जो प्लस वाली माइनस वाली पावर हमेशा प्लस वाली को कैंसिल आउट कर देती है, माइनस वाली पावर प्लस वाली को कैंसिल आउट कर देती है। क्लियर है? तो 10 की घात यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहेंगे 10 की घात -9 बच जाएगा। 10 की घात कितना बच जाएगा, -9, और नीचे कितना है 0.10 है, कितना है 0.10, 0.10 है, स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख लो 0.10। क्लियर है बात? 0.10 आप लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब जो गड़बड़ है देखो पॉइंट की, पॉइंट क्या करना है, 0 पॉइंट, देखो या तो इसे आप 2 अंक मान लेंगे, पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर मेरे भाई आप 2 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक अंक का ये, एक का ये, आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, बिल्कुल बढ़ा लीजिए, पर ये खत्म हो जाते हैं। देखो जैसे इससे ये कट गया, इस वाले से ये कट गया, तो सिंपल 2 ही बढ़ते हैं वैसे भी, क्योंकि वैसे भी आपके 2 ही बैठते, तो मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, आप कहेंगे बिल्कुल। अब हमारा बच जाएगा F बराबर, आप देखिए 8 छंग, देखिए इसका 16 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर लेते हैं। क्लियर है? आप जो है गुणा कर लीजिए, पर आप 12th के स्टूडेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए। 8 छंग 48 का 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 ही का ना 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 128, आप कहेंगे 128 हो जाएगा, गुणा देखिए कितना हो जाएगा, और ये 2 जो 0 हैं ये ध्यान रखना, ये जो 2 0 लगे हैं भाई, 2 0 तो ये हैं इसके, और 2 0 आ गए हैं यहाँ से,
और गुणा में कितना है 10 की घात माइनस के 9। इन 4 जीरो से 4 पावर आप खत्म कर दीजिए। इन 4 जीरो से जब आप ये समाप्त कर देंगे तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, समझ लो 128 ऐसे ही रहेगा मेरे भाई, और ये 4 कम कर देंगे 9 में से तो आपका बच जाएगा 5, और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन हो जाएगा। इस टाइप से ये करना है। आगे भी कहा गया है इसमें, आगे भी क्या कहा गया है, आगे देखो क्या कहा गया है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, यानी अब उन्हें जोड़ दें, एक तार द्वारा उन्हें जोड़ दें तो हमें के लिए तो कितना बल हो जाएगा वो हमें बताना है। क्लियर है बात? आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, देख लीजिए एक बार, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि मैं इसे रब करने वाला हूँ। देखिए अब क्या करना है, इसमें आपने कर लिया होगा। अब देखिए यदि इन्हें हम संबंधित कर दें, दोनों तारों को यदि हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जोड़ देते हैं। जोड़ने की प्रक्रिया हम देख लेते हैं कैसे कैसे हमें करना है, अच्छे से समझ लीजिए। 2 पार्ट हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप इसमें Q1 Q2 को जोड़ना है, क्योंकि आवेश हमें निकालना है। Q बराबर आपका हो जाएगा Q1, देखिए आपका हो जाएगा Q बराबर Q1, Q बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या है 2। ये हम इसका सेकंड पार्ट अब शुरू कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट हमें दिया है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, यानी जोड़ दें उन्हें, तो बल कितना होगा। ठीक है, अब यदि आप जोड़ते हैं तो जोड़िए, जो Q1 का मान है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। Q1 का मान कितना है, आप कहेंगे 80/3 है, बिल्कुल ठीक बात। और यहाँ पर गुणा कितना है 10 की घात माइनस के 9 है, प्लस इसका मान रख दीजिए 160 है बटे में 3 है, गुणा 10 की घात कितना है माइनस के 9 है, बिल्कुल सही बात। और इन पूरे के बटे में कितना है 2, ऐसे जोड़ना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पर ही देख लेते हैं। अभी Q बराबर आपका हो जाएगा, एलसीएम 1 सा है, यहाँ पर आप कहेंगे एलसीएम 3 आ रहा है, इसे इसके साथ लिख सकते हैं गुणा में 3 को और 2 को, क्योंकि तीसरी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आप देखिए आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 प्लस 160। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, मैं अभी बता रहा हूँ ये कैसे हुआ। मैंने यहाँ से 10 की घात माइनस 9 कॉमन ले लिया, 10 की घात माइनस 9 क्या लिया है, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे तो 80/3 बचेगा प्लस 160/3 बचेगा। उनका 3 का मैंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम 100 होता है, ऊपर की बात है ऐसे लिख देंगे, और ये जो 2 है इसके साथ गुणा में लिख देंगे। क्लियर है बात, कैसे आया, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ लेना। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देख लेना। यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर बच्चे आपका 80, और जब 160 को आप जोड़ेंगे आप कहेंगे 80 और 160, 80 और आप 160 को ऐड कर लीजिए, 0 हो जाएगा, और आपका देखिए कितना हो जाएगा 4, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240, 240 हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 240 हो जाएगा, बटे में आप देखेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 9 हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा। 6 से इसे काट देंगे कितनी बार, 4 बार, 4 बार, और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी Q का जो मान है वो हमारा 40 गुणा 10 की घात माइनस के 9 आ जाएगा गुलाम। ठीक है, क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल। ये जो आवेश आया है ये देखिए, उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना होगा। ये जो है आवेश अब जो इसमें है वो समान रहने वाला है, अब बल बोझा है इसमें, इसीलिए यहाँ पर F बराबर जो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए Q का मान बिल्कुल सेम रहेगा, तो Q इंटू Q आपका Q² हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा R²। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो Q1 है और जो Q2 है उसका जो मान है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है, समझ रहे हैं। तो Q1 Q इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो Q² हो जाएगा। अब इस मान को रख दीजिए, F बराबर इसका मान
9 गुणे 10 की पावर 9, इसका मान रखेंगे देखो 40 गुणा 10 की घात कितना है माइनस के 9, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर का जो मान है कितना है 0.10 है, तो बिल्कुल आप अच्छे से कर सकते हैं इसे 0.10 दो बार लिख लो, स्क्वायर है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स 0.10। क्लियर है, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, आर का मान 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है 2, क्यूब होता तो 3 बार लिख देते। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, एफ बराबर हमारा हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कितना अच्छा सॉल्व करने का तरीका है, 9 हो गया और ये 10 की घात कितना हो जाएगा हमारा 9 हो गया। अब ये देखो इसका वर्ग 4 का वर्ग हो गया 16 और 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे और ये पावर हो जाती है डबल, ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बटे में देखिए क्या करना है, अभी हमने ये सॉल्व करा था बिल्कुल ऊपर ही, पर आप देख सकते हैं इसे, देखिए ये जो होता है ये 0 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट आपके 2 के बाद लगा देना 0.01, या आप इसे अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी रहने दे सकते हैं और आप या इसे सोल्व भी कर सकते हैं। 0.10 का या 0.1 का गुणा करेंगे, जैसे मान लो 0.1 है, ये 0.1 है, इनका हमें गुणा करना है तो आपका तो आएगा ये 0.01 आ जाएगा, यह है ना मल्टीपल करके। तो आप जो है इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आने वाला है, ठीक है, या जीरो बढ़ाओगे हटाओगे वो आपकी टेंशन रहने वाली है फिर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट हटाएंगे और नॉर्मली ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इसका काम हो गया खत्म। अब देखिए आपको क्या करना है, आप कर देंगे 16 नामा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। अब पावर देखो कैसे कम करनी है भाई, 2 तो है ये, 2 है ये, 2 और 2 आपकी कितनी हो गई 4, 4 और 9 कितना हो गया 9 4 13, और जब आप 18 में से घटाएंगे, जब आप 18 में से 13 घटाएंगे, 18 में से आप 13 घटाएंगे, आप मुझसे बता देंगे कितना बचेगा, 10 की घात कितना बच जाएगा बच्चे, 5 बच जाएगा। क्लियर है, काय के बच जाएगा माइनस के बच जाएगा, 10 की घात माइनस के 5 बच जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ इस टाइप के आपको सारे ही क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार हम चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, शेयर कर दीजिए। साथियों चलते हैं इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जो है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या कहा गया है, 2 धन आवेशों जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। भाई दोनों आवेशों का योग 9 दिया है तो पहला जो आवेश है वो Q1 मानना पड़ेगा, पहले आवेश को Q1 मान लेंगे, दूसरे को हम Q2 मान लेते हैं और इसे हम 9 माइक्रोकुलाम है तो 9 गुणे 10 की घात -6 कुलाम कर सकते हैं। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो 1 माइक्रोकुलाम होता है वो 10 की घात -6 कुलाम के बराबर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो मैंने माइक्रोकुलाम को किस में, कुलाम में चेंज कर लिया। अब इसमें क्या कहा गया है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, तो यहाँ जो है हमें एक चीज़ दी है एफ का मान, एफ का मान हमें दिया है कितना है 18 न्यूटन। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है हमें, इसमें कुछ भी नहीं करना सबसे पहले, और करना भी बहुत कुछ है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आप अच्छे से समझेंगे इसे, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या करना है, आर का मान जो इसमें क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 0.1 दिया है। क्या दिया है, 0.1 दिया है। क्लियर है, ऐप का मान हमें कितना दिया है, ऐप का मान आप कहेंगे 18, मैंने ऐप का मान रख दिया 18 इसमें। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। क्लियर है, Q1 Q2 मुझे नहीं दिया है भाई, Q1 Q2 जो है मुझे नहीं दिया है, तो आप जो है Q1 Q2 बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे,
और बटे में आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना है आप देखेंगे 0.1, आप कहेंगे 0.1 है, कितना है 0.1, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 0.1 गुणा 0.1, क्योंकि इसे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, ध्यान रखना इसे। अब देखिए क्या करना है, ये वाला पॉइंट हटाओ और यहाँ पर 1 मान के 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि एक अंक का 1 जीरो, इस वाले अंक का ये वाला जीरो। क्लियर है? इसे काटो, 9 दूनी कितना हो जाएगा आप कहेंगे 18। ठीक है, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसे क्या दिया हुआ है, इसमें आपका हो जाएगा 2 बराबर, पावर ऐड करो, देखो 10 की घात 9 ये है और 2 ये है, तो आप कहेंगे 10 की घात कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा Q1 और Q2। जब आप Q1 Q2 का मान निकालोगे तो इसे बटे में लाओ, जब इसे बटे में लाओगे और ऊपर लेके जाओगे तो इसका जो मान आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -11 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2। इसे आप इक्वेशन मान सकते हैं, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमें जो है एक फॉर्मूला इसमें लगाना होगा, वो होता है गणित का। किसका होता है बच्चे? आप कहेंगे गणित का। गणित का होता है ये सूत्र, और वो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इजगल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। ये आपका गणित का फॉर्मूला है, आपको इसे याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखिए जो Q1 माइनस Q2 है ये ऐसे ही रहेगा, Q1 प्लस Q2 का मान यहाँ से रखो कितना है, आप कहेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर कितना है -6, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, -4 ऐसे ही Q1 Q2 का मान आप यहाँ से रख देंगे। ठीक है, आप कहेंगे 2 गुणा 10 की घात कितना है यहाँ पर -11। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, समझ लीजिए 10 की घात -11। ठीक है, क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, ये जो Q1 है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा आपका 81, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ आप देखेंगे गुणा 10 की घात जो पावर है वो आपको बदल देनी है, पावर क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। तो 6 दूनी देखिए क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जब आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, आप इसे बना सकते हैं, कितना बना लेंगे आप इसे अपनी तरफ से इस वाले पार्ट को देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये समान बना लो, यहाँ 12 है और यहाँ पर क्या है 11 है, तो आप जो है एक जो है क्या करेंगे पॉइंट इधर खिसका देंगे, जिससे एक घात यहाँ पर बढ़ जाएगी। जब एक घात आपकी बढ़ जाएगी तो हमारा हो जाएगा 81 गुणा 10 की घात -12, और यहाँ पर हो जाएगा 0.8 गुणा 10 की घात आपका हो जाएगा -12। ठीक है, आप इस टाइप से कर सकते हैं, या मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं अभी से। तो साथियों देखो ये जो पॉइंट है हमें घातें समान बनानी है, अब यहाँ बना रहे हैं तो देखो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी, एक पावर और प्लस हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 8 और यहाँ पर कर लेते हैं हम 0, 0 बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ा लिया और एक पावर बढ़ा ली, भाई सिंपल हो गया।
सिंपल हो गया, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना भाई। 11 है, एक जीरो बढ़ा लिया, एक घात बढ़ा ली, एक घात से एक जीरो खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन क्या आपको कॉमन मिल रहा है? आप कहेंगे हमें जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है 10 की घात माइनस के 12 कॉमन मिल रहा है नहीं भाई। यहाँ से पूरे में से कॉमन है 10 की घात माइनस के 12। अब 81 में से 80 आप घटा दीजिए, आप कहेंगे 1 गुणे 10 की घात माइनस के 12 बचेगा। 1 गुणे 10 की घात क्या बचेगा? माइनस के 12 बचेगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये Q1 Q2 का होल स्क्वायर है। Q1 माइनस किसका? Q2 का होल स्क्वायर है। अब ये जब होल स्क्वायर इधर आएगा तो ये घातें आधी हो जाएंगी, यानी Q1 माइनस Q2 का जो मान आएगा वो हमारा 10 की घात माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 कूलाम। क्लियर है बात? 10 की घात माइनस के 6 कूलाम हो जाएगा। अब हमें इसमें पूछ रहा था वो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? अलग अलग मान पूछ रहा है, तो आप इसे अभी यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं, आपने कर लिया होगा अच्छे से। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे रब कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर, चलिए ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं थोड़ा जो है आपको रफ ही कर देता हूँ यहाँ पर, इसे ये परेशान करेगा नहीं। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, ये मैथ का थोड़ा फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, क्योंकि इसमें अलग अलग आवेश बताने हैं, मेन बात वो है इसमें। अब देखिए अलग अलग आवेश क्या है, जैसे Q1 Q2 समीकरण 1 है, और ये जो हमारी है ये इसे आप कितनी 3 मान लीजिए, क्योंकि 2 आपने वो मान रखी है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे मेरे भाई। जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो देखो क्या करना है, ये आपकी कितनी है, ये है Q1 प्लस Q2 बराबर कितनी है, 9 गुणे 10 की घात माइनस के 6 हो जाएगा। और ये कितनी है, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस के आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इन्हें ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड। आप लिखेंगे जोड़ने पर, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होता है, Q2 से Q2 काट दो, प्लस माइनस Q1 Q2, देखो ये जुड़ जाएगा। Q1 और Q1 2Q1, और यहाँ पर देखो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस के 6, जुड़ गया ये। ठीक है, 2 से इसे काट देंगे, आपका आ जाएगा 5, यानी जो Q1 का मान है, Q1 का मान कितना आया है, 5 गुणे 10 की घात माइनस के 6। अब ये देखिए, इसे ये कुलाम में है तो इसे माइक्रो कुलाम में बना सकते हैं। Q1 का जो मान है वो 5 माइक्रो कुलाम आ गया। ठीक है, ये वाला जो मान है Q1 का, ये किस में रख देंगे, आप जो है इसे या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या थर्ड में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। यहाँ पर रख दें Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपने कर लिया होगा, नोट करते रहना, इसे नोट करते रहना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ लिख देता हूँ Q1 का मान, ठीक है, समीकरण किसमें, 1 में रखने पर रख दीजिए। Q1 का मान कितना है, आप कहेंगे 5 माइक्रोकुलाम। कितना है, 5 माइक्रोकुलाम, या 5 माइक्रोकुलाम प्लस Q2 बराबर, देखो ये जो 9 है ना, इसे भी माइक्रोकुलाम में लिख लो, 9 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, तो Q2 का जो मान है वही वो 9 माइक्रोकुलाम में से आप जब 5 माइक्रोकुलाम घटाएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइक्रोकुलाम। कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोकुलाम। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, आपसे कहना बहुत पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं हम इसी प्रकार एक अच्छे क्वेश्चन की ओर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये बड़े क्वेश्चन है पर आसान है, लैंग्वेज आप समझिए। एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, अपने आप से समझ में आ जाएंगे।
और आप बोर्ड में देखना इतने इतने बड़े क्वेश्चन ही आपको दिखाई देते हैं, वहाँ पर डरना नहीं है इनसे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी इसमें 1 मिलीमीटर दी है। जहाँ भी दूरी आ जाए, मैंने बताया था आपको आर का मान होता है, आर का मान जो है बच्चे क्या दिया है, 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में बनाएंगे बच्चे, 1000 से भाग यानी 10⁻³ मीटर कर देंगे। क्लियर है बात। और वे एक दूसरे से 4.0 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बल का मान दिया हुआ है, कितना है, 4 × 10⁻⁵ क्लियर है बात, न्यूटन। आप कहेंगे बिल्कुल। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, पहले का जो आवेश है उसे मान लेते हैं Q1 बराबर Q, और जो दूसरे का आवेश है Q2 बराबर वो 4 गुना है, तो इसे 4Q मान सकते हैं। 4 गुना हो गया। देखिए इसका करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग हमें संख्या याद करनी है, इनकी अलग अलग संख्या, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश है। ई का मान इसमें बच्चे अलग दिया है, तो आपको ई का मान जो है इसमें अलग दिया है, 5/3 × 10⁻⁻ कितना है, -19 हो जाएगा कूलम। क्लियर है बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आपका हो जाएगा R²। ये वाला फॉर्मूला लगा है, आप सारे मान रख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको रख कर दिखा रहा हूँ। F बराबर 1/4πε0 का मान आप जानते हैं, आप कहेंगे 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, Q1 का मान आप कहेंगे Q होता है, बहुत बढ़िया। Q2 का मान आप कहेंगे कितना होता है, Q2 का मान आप कहेंगे 4Q होता है। कितना Q, 4Q होता है। ठीक है, और बट्टे में जो R² है, R का मान कितना है, 10⁻³ 10⁻³ और इसका स्क्वायर कर देना। भाई हम इस F को भी क्यों छोड़ें, क्योंकि इसका जो मान दिया है 4 × 10⁻⁵ दिया है, तो बच्चे इसका भी मान हम रख सकते हैं। इसका मान आप रख दीजिए, चलो यहाँ पर रख देते हैं इसका मान 4 × 10⁻⁵ कितना है, -5 बराबर, इसे रख लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 9 गुणा में ये 4 आ जाएगा आगे, और Q आपका हो जाएगा Q², और जो घाते हैं 10⁻9 वो ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, और ये हो जाएगा 10⁻3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। भाई इस वाले 4 से आप इसे काट दीजिए। क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है, इसे आप ऊपर ले जा सकते हैं। आप किसे ऊपर ले जाएंगे, यानी ये जो आपका दिया हुआ है इसे आप ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 10⁻⁻5 बराबर 9 गुणा, ये हो जाएगा Q² गुणा, इसे जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा 6 और 9 आप कहेंगे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। आपको Q² की वैल्यू निकालनी, किसकी, Q² की। तो जो पार्ट बचा है वो इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे कैसा आएगा, 10⁻⁻5 बटे में आ गया 9, और गुणा में आप कहेंगे कितना जाएगा, 10⁻, आप कहेंगे 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये Q²। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से इसका देखो, इस पावर को भी नीचे लाओ। इस पावर को जब नीचे लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻15 और 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20, ये Q² हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को इधर पहुंचा दो, तो आप अच्छे से जानते हैं ये वर्ग होता है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे 3 × 10⁻, हो जाएगा आपका 10। ठीक, बराबर किसका मान आया है, Q का, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसे स्क्वायर में लिख देते हैं, ये 3 का वर्ग हो गया और ये पावर डबल हो जाती है। क्लियर है बात। तो Q का मान है, ये हमारा Q का मान आ जाएगा इतना। जब हमारा Q का मान है और इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है इतना, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर N × E। Q बराबर N × E। इस वाले क्वेश्चन को आप अपने आप भी कर सकते हैं, N का मान रख करके, N का मान निकालना है, नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे करना है। ठीक, आप देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये आपने कर लिया होगा, समझ लिया होगा कैसे कैसे मान निकाला है, आप कहेंगे बिल्कुल समझ लिया। मैं दोबारा अब एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Q बराबर N E, क्योंकि अब क्वेश्चन बताया अलग अलग मान ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा आप रोक लिया करो अगर कोई समस्या आए तो। ठीक है, देखिए Q बराबर N E में मुझे N का मान बताना है, तो ये इसके बटे में चला जाएगा। आप जानते हैं N बराबर हो जाएगा हमारा Q/E हो जाएगा। क्लियर है।
अब n बराबर q का मान कितना है, q का मान आप कहेंगे भाई q का मान तो हमारा ये है कितना 1/3 है और गुणा में कितना है 10 की घात 10 है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना है आप कहेंगे 5/3 है गुणा 10 की घात आप कहेंगे -19 है, कितना है -19 है। क्लियर है। आप देखिए यहाँ 3 से 3 काट सकते हैं और आप इसे लिख सकते हैं n बराबर, आप इसे लिख दीजिए, देखो कितना हो जाएगा, अच्छे से समझ लेना, 1/5 बचेगा। क्या बचेगा 1/5 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है 1/5 गुणा, इसे आप सोल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चे कैसे करना है, 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 पावर देखिए कैसे सोल्व करना है। इस वाली पावर में से यानी 19 जब ऊपर जाएगी ये प्लस और ये जब जाएगी ये माइनस हो जाएगी, यानी 10 की घात -19 में से ये प्लस के 19 हो जाएगा और ये वाला जब ऊपर जाएगा ये माइनस के 10 हो जाएगा। क्लियर है। n बराबर हमारा हो जाएगा 1/5 और गुणा 10 की घात हो जाएगा 19 में से 10 गए आप कहेंगे 9, भाई 9 जीरो हैं ये, इसमें से एक ले लेंगे, आप कहेंगे हमारे पास ये हो गया 10 और यहाँ पर हो गया 5 और आप कहेंगे यहाँ पर हो गया 8। 5 से इसे मैं काटने को कहूँगा, आप कहेंगे 2 बार काट दीजिए, तो n का जो मान है वो कितना आएगा 2 गुणा 10 की पावर कितना जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, जो आवेश है, आवेश जो थे वो क्या था, दूसरा जो है कितने गुना था, ये तो पहले आवेश की बात आई थी, पहले आवेश पे इलेक्ट्रॉन की, दूसरे पे कितना था वो 4 गुना था, कितना है 4 गुना है, 4 गुना है। तो दूसरे के लिए आप लिख सकते हैं, अलग अलग ज्ञात करवा रहा है ना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, तो आप जो है दूसरे के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं जो दूसरा होता है, दूसरा, ठीक है। दूसरा कितना है 4q, यानी जो 4q है उसमें आप बस केवल 4 का ही गुणा कर देना है इसमें, ठीक है। 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 और 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 8 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, अच्छी वीडियो थी, कैपिटल क्वेश्चन थे। वीडियो को आप लाइक करके तो जा सकते हैं, छोटा सा एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट करके आप बता सकते हैं, और पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने के लिए, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। और पार्ट 1 जो है इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया गया है, वहाँ से आप जा करके देख लीजिए। धन्यवाद।